एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स एपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड में जो भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सेशन के रूप में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट के रूप में हल कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है पहले प्रश्नों के रूप में देखा जाएगा। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर, जिसको सैडल पीक कहते हैं, स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में और उत्तरी अंडमान में। तो इसकी बात करेंगे, सैडल पीक की बात करेंगे, तो जो अंडमान निकोबार का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम सैडल पीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इस बार, बी की बात करेगा जेमू, सी की बात करेगा मिलाम और डी की बात करेगा रूपल। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलाम। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। धुआंधार जलप्रपात संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ताप्ती नदी से, चंबल नदी से, नर्मदा नदी से और सोन नदी से। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो धुआंधार जलप्रपात है, यानी मध्य प्रदेश में है और ये जो है किस पे रिलेटेड है? तो ये नर्मदा नदी से जो है ये रिलेटेड है, जो धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिए लिखा है कि दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? शिमला है, ऊटा है, जातिया है और रामल है। इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम क्या है? तो शिमला है। क्या नाम है? शिमला। ठीक है, नेक्स्ट भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए की बात करेगा तो दिया है बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख, शिवकिला। नाटुला, शिवकिला, बोमडिला, लिपुलेख। नाटुला, लिपुलेख, बोमडिला, शिवकिला। शिवकिला, नाटुला, बोमडिला और लिपुलेख। तो इसका जो मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से जब पश्चिम की ओर पूछता है कि इसका जो क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले बोमडिला आता है, उसके बाद नाथुला आता है, उसके बाद लिपुलेख आता है, उसके बाद क्या आता है? शिवकिला। क्योंकि ये शिवकिला कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो इसका क्या है? तो पूर्व से जो है पश्चिम में इसका सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक में, बाह्य हिमालय में, आंतरिक हिमालय में और इन तीनों में बराबर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हिमालय क्षेत्र में, यानी जो बाह्य हिमालय होता है, यहाँ पर जो है वर्षा काल में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बाह्य हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 7वां, देखिए ध्यान से। निम्न प्रश्न में दो युक्तियां दी गई हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बी आर से जो है निर्मित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन उक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, आगे इसमें जो ए दिया है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ये भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका हमको क्या करना है? बताना है। यानी ऑप्शन इसमें कौन सही है? ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो खुद नंबर ए लिखा है, क्या लिखा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, अलग अलग सत्य है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों चीज़ अलग अलग सत्य है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी ए और आर दोनों क्या है? गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 8वां देखिए, इसमें क्या लिखा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए लेह, बीकानेर, जैसलमेर और चेरापूंजी। तो इसमें जो सबसे कम, यानी भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, उसका नाम क्या है? तो लेह में जो है सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो
मौसिनराम में होती है, यानी मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए ध्यान से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। तो शुष्कता का मतलब क्या होता है, यानी इसका जो मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। शुष्कता का मतलब क्या होता है, तो ये जो होता है निम्न आर्द्रता से जो है रिलेटेड है। ठीक है। आगे 10वां, कथन ए दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। कारण आर जो है यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। नीचे दिए गए कोड को क्या करना है, सही उत्तर क्या करना है, चयन करना है। क्या करना है, सही चयन करना है। ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ये लिखा है ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु क्या है, आर सही है। तो इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो ए की क्या करता है, तो ये सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत में निम्नलिखित में से किसी एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ऑप्शन ए दिया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन बी दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन। और डी की बात करेंगे घास स्थलित शीतोष्ण वन। ठीक है। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखिए ध्यान से। लिखा है कि भारत के किन राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, और इसमें सी की बात करेगा झारखंड, और डी की बात करेगा तो कर्नाटक। तो सागौन की बात करेंगे तो ये जो सागौन है किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो है सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। आगे 13वां प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश, बी की बात करेगा असम, सी की बात करेगा गोवा, और डी की बात करेगा तो मणिपुर। तो इसका उत्तर की बात करें, इसमें पूछा है कि वनाच्छादित क्षेत्र प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत। तो मणिपुर जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी परसेंटेज में जो है सर्वाधिक वनाच्छादित जो है कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, तो मणिपुर में। ठीक है। आगे 40 प्रश्न देखिए, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक वास में नहीं देखी गई है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 15 वर्ष, बी की बात करेगा 25 वर्ष, सी की बात करेगा 40 वर्ष से, और डी की बात करेगा 50 वर्ष से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी किसी भी प्राकृतिक को कब माना जाता है कि ये विलुप्त हो गया है, तो जब वो 50 वर्ष से नहीं दिखाई देता है तो उसको माना जाता है कि क्या है, विलुप्त हो गया है। ठीक है। आगे भारत की निम्न घाटियों में से कौन बेसाल्ट लावा की अवक्षय के कारण निर्मित हुई है। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर मिट्टी। तो इसमें पूछा है कि बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी जो निर्मित हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी काली मिट्टी जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये जो होता है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण जो होता है मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे जो इसमें 16वां प्रश्न देखिए ध्यान से। लिखा है कि रेगुर शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है, यानी कहाँ हम लोग करते हैं, दोमट मिट्टी के लिए, लेटेराइट मिट्टी के लिए, काले मिट्टी के लिए, लाल और पीली मिट्टी के लिए। तो रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो हम लोग काली मिट्टी के यूज के लिए जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है। आगे 17 प्रश्न देखिए ध्यान से। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है, खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है, और बाबर कहा जाता है। तो इसका उत्तर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की जो तलहटी जो होती है, यानी जो जलोढ़ पंख होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाबर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। आगे लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना। तो लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तटीय प्रदेश के नाम से उसको इसमें जानते हैं। ठीक है। आगे 19वां प्रश्न देखिए ध्यान से। लिखा है कि पाटजोल क्या होता है। कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों में मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ये जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कोड़धारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाटजोल बोलते हैं। ठीक है, आगे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उत्तराखंड में। तो गोविंद बल्लभ सागर कहाँ स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में ये सागर स्थित है। ठीक है, आगे आगे जो 21 हमारा प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुहेल नदी परियोजना स्थित है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। तो जो सुहेल नदी परियोजना स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये सुहेल नदी परियोजना जो है स्थित है। ठीक है, आगे 22वां प्रश्न देखिए ध्यान से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें पूछा है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। क्या पूछा है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना तो ये किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश की खासियत क्या है, तो सबसे पहले सूर्य जो है यहीं उगता है। ठीक है, सबसे पहले सुबह यहीं पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैयाबाद किस नदी पर बनाए गए हैं, दामोदर नदी पे, बराकर नदी पे, कोनार नदी पे और बोकारो नदी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैयाबाद इन तीनों बाद 21 नदी पर बनाया गया है, तो बराकर नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, तो बराकर नदी पर जो है मैथान बेल पहाड़ी और तिलैयाबाद जो है यहीं पर इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे 24वां प्रश्न देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। क्या पूछा है, जल संसाधन मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण जो है किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये जो होता है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 25 प्रश्न देखिए ध्यान से। लिखा है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मौसमीकृत खान है, रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, वेलाडीला खान, है ना। तो सबसे बड़ा जो है मौसमीकृत खान पूछ रहा है ना, तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी वेलाडीला खान जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए और लौ एस्क के लिए। तो वहाँ पे जो रंगपो होता है, यानी रंगपो जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यानी सिक्किम में जो रंगपो नामक स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आगे विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ताम्रयस्क है, लौ अयस्क है, कोयला है और मैग्नीज है ना। तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर है एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है जो विश्रामपुर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। ठीक है, आगे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, चेनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और सतलुज नदी, है ना। तो ये किस नदी से प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी सिंधु नदी से जो है इन लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से क्या करती हैं, तो निकलती हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अलकनंदा, कोसी नदी, चंबल नदी और गोदावरी नदी, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चंबल नदी जो है ये अध्यारोपित नदी का क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, आगे 30 प्रश्न देखिए। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है और कृष्णा नदी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी क्या, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है उसको, तो गोदावरी नदी है। इसको क्या बोलते हैं, तो गोदावरी नदी। ठीक है, आगे 31 प्रश्न देखिए। अधोलिखित में से कौन सी जो है श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, नीलगिरी है, अरावली है, सतपुड़ा है और पश्चिमी घाट है। तो सबसे पुरानी श्रृंखला का नाम क्या है, तो अरावली। अरावली जो है सबसे पुरानी श्रृंखला है ना, ये दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। कथन ये जो लिखा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण लिखा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन नंबर ए जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है,
ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो 33 प्रश्न देखे जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड दिया है, मणिपुर दिया है, मिजोरम दिया है और त्रिपुरा दिया है ना। तो ये उत्तर में पूछ रहा है, यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा जो राज्य है ये कर्क रेखा के उत्तर में है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मणिपुर जो है ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे जो 34 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो असम त्रिपुरा जिसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी त्रिपुरा के तीनों तरफ क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और कौन सा उसका नाम है तो बांग्लादेश उसको तीनों ओर से क्या हुआ है तो घेरा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है, बृहत हिमालय है और अरावली है। ठीक है, तो इसमें हिमालय का पदीय प्रदेश पूछ रहा है, इसमें कौन ऑप्शन सही है तो शिवालिक जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी हिमालय का ये पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, आगे 36 देखिए ध्यान से, लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कुछ का सही उत्तर करना है। एक सूची दिया है और सूची 2 से क्या करना है मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सा कहाँ पर है इसी को क्या करना है देखना है। ठीक है, जैसे ये हमारा इसमें मिलान करना है, तो देखिए इसमें ध्यान से कैसे किसको कौन जो किससे मिलान करेगा। जैसे माउंट आबू की बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत पर है, और अमरकंटक की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है तो ये मैकाल श्रेणी में है। दोदाबेट्टी की बात करेंगे तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और त्रिशूल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सही है तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बात करेंगे तो 36वां का जो ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। 2 1 4 3 जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्या है तो 2 1 4 3 2 1 4 3 का मतलब क्या हो जाएगा तो ए का जो है कौन हो जाएगा 2, फिर त्रिशूल का ए, माउंट एब का अरावली पर्वत, अमरकंटक का माँ। हमने बताया भी था कि इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 37 प्रश्न देखिए ध्यान से, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। नल्लामलई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे नल्लामलई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ, है ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर सही है, सी वाला जो है ऑप्शन नंबर क्या है सही है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये सब जो है क्या है तो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, आगे मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है कहाँ पर है, क्रिस्टेशियस लावा द्वारा, गोंडवाना शैलों द्वारा, धारवारियन क्वार्टजाइटों द्वारा, तृतीयक अवसादी शैलों द्वारा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन जो है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित होता है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी गोंडवाना शैलों द्वारा जो है इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 39, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं जिनमें से एक को कथन एस को दूसरे के कारण आर कहा गया है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर आर जो दिया है, गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। और हम लोग बात करेंगे तो ए सही है और आर क्या है गलत है, ए गलत है और आर क्या है सही है। तो इसमें बताना है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन ऑप्शन सही तो ऑप्शन नंबर ए जिसका क्या है राइट ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या क्या करता है आर करता है। ठीक है, आगे 40वां प्रश्न देखिए ध्यान से, लिखा है कि लेह अवस्थित है, यानी लेह कहाँ अवस्थित है। झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो लेह बात करें, लेह की हम लोग बात करेंगे तो लेह पर जो है यहाँ पे
वर्षा बहुत कम होती है। और इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर स्थित है। अनिल ये कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।